फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपको बताने वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कुछ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, कीबोर्ड होता है जो होता है हमारा इनपुट डिवाइस कंप्यूटर, एंड इसका जो डिस्प्ले होता है वो होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। एक माउस होता है वो जो होता है हमारा इनपुट डिवाइस। ठीक है, और भी होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, सीपीयू होता है, बहुत कुछ होता है। वो सब क्या होता है, हमारा इनपुट आउटपुट होता है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होते हैं और आउटपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट मतलब किसी डेटा को हम देते हैं तो उसको इनपुट कहते हैं, और वो हमें कुछ देता है तो उसे हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो जानते हैं मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर शब्द है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो गणनाओं में हमारी सहायता करती है। गणनाओं मीन्स जोड़ घटाव गुणा भाग करने में जो हमारी सहायता करती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 पार्ट्स होते हैं, एक इनपुट इकाई, आउटपुट इकाई, सेंट्रल प्रोसेस इकाई और मेमोरी इकाई। तो आप जानते हैं इनपुट इकाई क्या होता है। तो इनपुट का कार्य यह होता है ना कि हम जो भी डाटा अपनी भाषा में देते हैं वो उसे बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर में भेज देते हैं। जैसे कीबोर्ड में हम कुछ डाटा डालते हैं, कीबोर्ड में हम कुछ डाटा डालें, और वो जो क्या होता है कंप्यूटर को अपनी भाषा में उसके बाइनरी कोड में उसको मतलब भेज देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो इनपुट डिवाइस में होता है। ठीक है, तो अब जानते हैं आउटपुट इकाई। ठीक है, तो आउटपुट उपकरण कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को जो बाइनरी कोड में होते हैं। देखिए, तो जो आउटपुट होता है, इनपुट में तो पहले हम जो देते हैं अपनी भाषा में उसको वो बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेज देता है। लेकिन आउटपुट क्या होता है कि उसमें बाइनरी कोड में जो भी डेटा बना हुआ है वो हमें हमारे भाषाओं में संकेतों के द्वारा बताते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट इकाई कहते हैं। ठीक है, तब सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई। सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई जो होता है ना वो वास्तविक कंप्यूटर है। यही कंप्यूटर का मस्तिष्क और हृदय है। जैसे हमारा हर्ट और माइंड के बिना हम नहीं रह सकते, वैसे ही कंप्यूटर का जो माइंड और हर्ट है ना वो सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई ही है। ठीक है, तो अब जानते हैं मेमोरी इकाई क्या होता है। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करता है। बोले तो जैसे किसी डेटा को या कोई इन्फॉर्मेशन होता है ना उसको हम स्टोरेज करता है जहाँ पर, तो वो किस में होता है, मेमोरी इकाई में होता है। ठीक है, ओके, तो अब हम बताते हैं। वैसे आजकल तो हर जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है। कुछ ही ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ नहीं हो रहे, लगभग बहुत सारे जगह है जहाँ बिना कंप्यूटर का कोई काम ही नहीं होता। जैसे आप एजुकेशन ले लीजिए, बैंक, कम्युनिकेशन, मेडिकल, एयरलाइंस, रेलवे, इंटरटेनमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, कॉमर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री, ई कॉमर्स, हर जगह विदाउट कंप्यूटर कोई वर्क हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कंप्यूटर को हम बंद कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक विंडोज़ होता है स्क्रीन पर, विंडोज़ को हम टच करते हैं, वहाँ पे एक पावर बटन होता है उसको हम टच करते हैं। टच करने के बाद उसमें 3 आता है, एक आएगा आपका स्लीप, एक आएगा आपका शट डाउन और एक आएगा आपका रीस्टार्ट। तो स्लीप का मीन्स क्या होता है ना कि जैसे हम उस बटन को क्लिक करते हैं तो अगर हम कुछ काम कर रहे हैं कंप्यूटर में तो वो काम वहीं पे रुक जाता है और फिर से वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रीस्टार्ट का मतलब होता है कि हम जो है ना उस विंडो से बाहर आ जाते हैं। मतलब एक बार वो कंप्यूटर बंद होके फिर से चालू हो गया, उस विंडो से हम बाहर निकल जाते हैं, यानी एक्सपी पर हम बूट हो जाते हैं। टर्न ऑफ मीन्स होता है कि वो कंप्यूटर अब बंद होने की स्थिति में जा रहा है, यानी वो बंद हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। देखिए, तो ये रहा आपका स्क्रीन। यहाँ हम गए विंडोज़ पे, यहाँ जाने के बाद पावर बटन पे टच किए। टच करने के बाद आपका 3 आया, देखिए स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट। और हम बताए थे स्लीप में कोई काम करे तो वहीं रुक जाएगा, रीस्टार्ट में वो विंडोज से बाहर हो जाता है। ठीक है, और एक्सपी पर बूट हो जाता है, और शट डाउन में क्या होता है, वो बंद होने की स्थिति में यानी बंद हो जाता है। तो ये रहा शट डाउन, इसको हम टच किए, हमारा कंप्यूटर अब ऑफ हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।